Welcome back to my YouTube channel Education Swag. Today we are going to discuss about language. Dear students, आपका इंतजार अब खत्म हुआ है। जैसा कि हमारे बच्चे अभी बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनको लैंग्वेज समझने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। आज हम इस YouTube के माध्यम से उनके डाउट्स और उनकी जो कठिनाइयाँ थी आज खत्म करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपका डिमांड था, सर लैंग्वेज क्या है, इसके काइंड्स क्या है, इसको सिंपली तरीके से हमको एक्सप्लेन करिए, क्योंकि हमने यूट्यूब में जो पढ़ा है वो हाई लेवल का है, वो हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं आ पा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं, बच्चों लैंग्वेज शब्द आया कहां से। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए हम सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। द वर्ड लैंग्वेज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ और लिंगुई। बच्चों, लिंगुआ और लिंगुई एक ही शब्द है, इसमें आप कंफ्यूजन न मत होइएगा। क्लियर बच्चों, इसका मतलब है विद द टंग। क्लियर स्टूडेंट्स, लिंगुआ और लिंगुई का मतलब होता है टंग। यहां टंग का क्या मतलब है बच्चों, कि जब हम भाषा को बोलते हैं तो वो टंग की मदद से ही हम बोल पाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, सो द वर्ड लैंग्वेज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ और लिंगुई विच मीन्स प्रोड्यूस्ड विद द टंग। आपको समझ में यह आ गया होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामर से पहले लैंग्वेज आया था और लैंग्वेज के सुधार करने के लिए ही हम ग्रामर को सीखते हैं। क्लियर बच्चों, लैंग्वेज को सुधारने के लिए ही हम ग्रामर को सीखते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई। क्लियर बच्चों, अब हम देखते हैं लैंग्वेज का डिफिनेशन। जैसा कि बच्चों का डिमांड था कि लैंग्वेज का डिफिनेशन बुक्स में या कहीं हम देख रहे हैं तो काफी हाई लेवल का दे रहा है और इसके काइंड्स हमको समझ में नहीं आ रहे हैं। तो आज हम इसके डिफिनेशन सिंपली तरीके से आपको क्लियर करते हैं, जिससे कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। क्लियर बच्चों, तो लैंग्वेज इज द मीन्स बाय विच ए पर्सन शेयर्स his thoughts and feelings to another person। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को और भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। समझ में आया बच्चों, यानी भाषा ही एक जरिया है जो हमको दूसरे से कनेक्ट करता है, दूसरे से जोड़ता है और हम अपने मन के विचारों को या भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं। क्लियर बच्चों, ठीक। या आप डिफिनेशन दूसरा भी दे सकते हैं, लैंग्वेज इज द मीडियम टू एक्सचेंज आवर थॉट्स। यानी भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। जैसे हम पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश एक क्या है, भाषा है। संस्कृत क्या है, एक भाषा है। हिंदी क्या है, एक भाषा है। भोजपुरी क्या है, एक भाषा है। नेपाली क्या है, भाषा है। यानी तमाम भाषाएं हैं जो कि हम जिस सोसाइटी में और जहां की भाषा रहते हैं, अगर वही बोलते हैं तो हम एक दूसरे की भाषाओं को समझ पाते हैं। अगर उस भाषा का ज्ञान है तो हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, नहीं तो हमें थोड़ी सी दिक्कतें आने लगती है। क्लियर बच्चों, अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ लैंग्वेज।
तो there are three kinds of language. Dear student, how many kinds of language? There are three kinds of language. First is oral language. Second is written language. Third is sign language. आइए बच्चों इसकी हिंदी भी हम जानते हैं. क्लियर? ओरल लैंग्वेज, इसको हम बोलते हैं मौखिक भाषा. रिटन लैंग्वेज को हम बोलते हैं लिखित भाषा. और साइन लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं सांकेतिक भाषा. क्लियर स्टूडेंट्स? ओरल लैंग्वेज मौखिक भाषा, रिटन लैंग्वेज लिखित भाषा, साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा. क्लियर स्टूडेंट्स? आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके कोर्स में जो है ये तीन है. जब हम हाई लेवल में पढ़ते हैं तो इसको अलग तरीके से बताया जाता है, लेकिन बच्चों की सुविधा को देखते हुए उस तरीके से हम लैंग्वेज बताने का प्रयास कर रहे हैं. क्लियर बच्चों? आपको दिख रहा है? अब हम समझाएंगे ओरल लैंग्वेज. ओरल लैंग्वेज मौखिक भाषा. When a person shares his thoughts and feelings to another person by speaking is called oral language. क्लियर बच्चों? When a person shares his thoughts and feelings to another person
by speaking is called oral language. आपको समझ में आ रहा होगा, जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को या भावनाओं को दूसरे के सामने बोलकर व्यक्त करता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। क्लियर बच्चों, कि जब हम अपने मन और विचारों को दूसरे के सामने बोलकर व्यक्त करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम समझते हैं रिटन लैंग्वेज। लिखित भाषा। When a person shares his thoughts and feelings to another person by writing is called written language. बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, when a person shares his thoughts and feelings to another person by writing is called written language. जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों और भावनाओं को दूसरे के सामने लिख करके पहुंचाता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों और भावनाओं को दूसरे के सामने लिख करके व्यक्त करता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। क्लियर बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। When a person shares his thoughts and feelings to another person by writing is called written language. अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। Next definition is sign language. सांकेतिक भाषा। When a person shares his thoughts and feelings another person by signing is called sign language. बच्चों,
साइन लैंग्वेज क्या है? व्हेन अ पर्सन शेयर्स हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अनदर पर्सन बाय साइनिंग इज कॉल्ड साइन लैंग्वेज। जब हम अपने मन या विचारों को दूसरे के सामने संकेत करके व्यक्त करते हैं, उसे हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। क्लियर बच्चों? साइन आप समझते हो, थोड़ी भाषाएं हम लोग भी जानते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से भी क्लासेस चलती हैं साइन लैंग्वेज के लिए। जैसे कि अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं तो आप लोग समझ रहे हैं कि टाटा कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, है ना। और इस तरीके से अगर बुला रहे हैं तो इस तरीके से थोड़ा बहुत साइनिंग लैंग्वेज हम लोग भी जानते हैं, उसको ही हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। यानी हम बोल कर नहीं या लिख कर नहीं, केवल संकेत के माध्यम से हम दूसरे तक अपना संदेश पहुंचाते हैं, उसे हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? आज आपने सीखा लैंग्वेज और इसके काइंड्स। लैंग्वेज क्या था बच्चों? लैंग्वेज इज द मीन्स बाय विच ए पर्सन शेयर्स हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अनदर पर्सन। क्लियर? अब हम अगला टॉपिक हमारा है स्क्रिप्ट। जैसा कि हमने आपको बताया, कोई बच्चा हमसे पूछा सर स्क्रिप्ट के विषय में बताइए, तो आज डिफिनेशन स्क्रिप्ट का भी हम सीखते हैं। क्लियर? स्क्रिप्ट सीखने से पहले, इसका डिफिनेशन जानने से पहले हम ये जानेंगे कि स्क्रिप्ट शब्द आया कहां से। क्लियर बच्चों? द वर्ड स्क्रिप्ट कम्स फ्रॉम लैटिन स्क्रिप्टम, SCRIPTUM। स्क्रिप्ट शब्द लैटिन स्क्रिप्टम से आया है। क्लियर? अब हम जानेंगे डिफिनेशन। लीप क्या होता है बच्चों? लीप स्क्रिप्ट, लीव द राइटिंग सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। यानी किसी भी भाषा के लेखन प्रणाली को हम लीप कहते हैं। जैसे हम अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश रोमन लीप है इंग्लिश का। क्लियर बच्चों? जो ये लेटर आए हैं ये रोमन में है, रोमन लीप में है, रोमन स्क्रिप्ट में है। देवनागरी
ये आपका होता है हिंदी। क्लियर बच्चों? तो इसी तरीके से सभी के स्क्रिप्ट बच्चों सब कहीं कहीं से उसकी प्रणाली है, लेखन प्रणाली होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा कि लिपि क्या है? द राइटिंग सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड। ठीक, किसी भी भाषा के लेखन प्रणाली को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब हम आपको समझाएंगे साउंड। जैसा बच्चों ने भी इसके विषय में चर्चा किया था, सर जी साउंड के विषय में भी इसका डिफिनेशन समझाइए, तो आज हम आपके सामने साउंड का डिफिनेशन लेकर आए हैं, जिससे आप समझ सकेंगे साउंड क्या है। A production of noise caused by exhalation of the wind through the mouth which can be written into letter and heard is sound। बच्चों ध्यान से समझिएगा, ए प्रोडक्शन ऑफ नॉइस caused by exhalations of the wind through the mouth which can be written into letter and heard is sound। क्लियर? इसकी हिंदी भी मैं राइट कर दे रहा हूं जिससे आपको समझने में मदद मिले। क्लियर? मुंह से निकली हुई आवाज भरी हवा जिसे डियर स्टूडेंट्स, मुंह से निकली हुई वह आवाज भरी हवा जिसे हम अक्षरों के रूप में लिख सकते हैं या सुन सकते हैं, उसे हम साउंड कहते हैं। बच्चों फिर से आप समझिए, ए प्रोडक्शन ऑफ नॉइस कास्ड बाई एक्सलेशन ऑफ द विंड थ्रू द माउथ विच कैन बी रिटेन इनटू लेटर एंड हर्ड इज साउंड। मुंह से निकली हुई आवाज भरी हवा जिसे हम अक्षरों के रूप में लिख सकते हैं
या सुन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? साउंड कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो आज हमने लैंग्वेज के काइंड्स, स्क्रिप्ट, साउंड, और बच्चों ने अभी ये पूछा है सर जी कि ये बताइए कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो आज हम क्लियर करना चाहते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों, ये एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। क्लियर बच्चों? Who is the father of English literature? तो आप उत्तर दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के जनक जेफरी चाउसर हैं। क्लियर बच्चों? आप याद रखिएगा, जेफरी चाउसर हैं। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्लियर बच्चों? अब हम जानेंगे हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। The father of English grammar the father of English grammar is लिंडले मुरे। बच्चों इसको याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण के जनक कौन है? तो द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज लिंडले मुरे। ये बच्चों आपको समझ में आ रहा है? अब आपको ग्रामर आसान दिख रहा होगा कि इसको रटना नहीं है, केवल समझना है बच्चों। समझ कर याद करिए तो हमेशा ध्यान में रहेगा। क्लियर? अब हम ये समझते हैं, जैसे कि बच्चों ने क्वेश्चन किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, तभी हम यहां पर क्लियर करते हैं कि बच्चों ने यह प्रश्न किया था, जैसे किसी का नाम है, कोई भी नाम आप रखिए, जैसे हम कह रहे हैं कमल, कमल नाम है मान लीजिए आपका, ठीक है? तो सभी ये जानते हैं 12 खड़ी में क का के, जैसे क का क्या होता है? के ए होता है। म का क्या होता है? एम ए होता है। ल का क्या होना चाहिए? यल ए होना चाहिए, लेकिन यहां पर एल है, ए क्यों नहीं लगा है? क्लियर स्टूडेंट? जैसे पंकज, प का पी, अन का ए एन, क का के ए, ज का जे।
यहां पर लास्ट में ज का जे ए क्यों नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने हमसे किया था, तो आज उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। क्लियर बच्चों? तो आप ध्यान से समझिए। जैसा कि हम 12 खड़ी में जानते हैं क, ये हलंत लगा हुआ है और ये अ, तो सभी जानते हैं कि जब हम व्यंजन बोलते हैं तो उसमें अ छिपा होता है। जैसे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं क, तो क में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो क को बनाने के लिए आधा ये क है, तो क का आधा के और अ का क्या था ए, तो आपका ये बनता है क, तो इसकी मीनिंग हो गई क, के ए। क्लियर बच्चों? ख का के एच ए, ख, ग का जी ए, ग, यानी अ आ रहा है, तो पूरा लिखने के लिए हम अ लिखते हैं, ए लिखते हैं। लेकिन बच्चों लास्ट में क्यों नहीं लिखा गया, हम आज उसको समझते हैं। तो हम इसको समझने के लिए हम आपको कहेंगे कि ये शब्द बुलाइए, नाम को बुलाइए। अगर हम बुलाएंगे कमल, तो हम क्या कहते हैं, कमल, ल जो है अंदर खींच रहा है, पूरा ल नहीं बोल रहे। अगर पूरा बोले कमल ऐसे बोलेंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं क्या, कमल, अंदर जा रहे हैं। पंकज, जब पूरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि जब बोल रहे हैं और अंदर क्यों खींच रहे हैं, तो आधा बनता है। जब हम किसी का नाम बुलाते हैं तो लास्ट वाला जो अक्षर होता है वो अंदर की खिंच जाता है, इस कारण हम वहां पर ए नहीं लगाते हैं, यानी यहां पर हम ए नहीं लगाएंगे। और आधा रहने पर उसके बाद अ नहीं लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, घनश्याम, घनश्याम की अगर स्पेलिंग हम बनाते हैं GANSHYAM, सभी जानते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ये नहीं जानते हैं घ का GA, तो न का भी NA होना चाहिए, SHYAM, तो यहां पर न ए क्यों नहीं हुआ, तो हम बच्चे क्वेश्चन करते हैं। तो आइए हम समझते हैं। कभी कभी हमने ये देखा है कि किसी व्यक्ति का नाम दो शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे अगर हम इसको अलग करें तो हम लिखेंगे घन और प्लस श्याम। क्लियर? तो घन का अभी मैंने बताया GHAN, घन, लास्ट का खींचता है अंदर की ओर, घन, घन और श्याम, SHYAM, श्याम। अब इसी को हम जोड़कर एक शब्द बना लेंगे, दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं, तो क्या बन गया, घन श्याम। घन फिर हो गया कि घन और प्लस श्याम, तो आपका क्या बन गया बच्चों, घन श्याम। क्लियर? अब यहां पर आपका इसलिए यहां पर ए नहीं रखा गया क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और मैंने अभी क्लियर कर दिया कि लास्ट का जब उच्चारण करते हैं तो अंदर की ओर खींचता है। क्लियर? अब जैसे हम अगला वर्ड लेते हैं, अगला वर्ड करते हैं, लिखते हैं शबनम। क्लियर बच्चों? अब शबनम में भी देखने को मिलता है SHABNAM। अब बच्चों ने पूछा कि सर यहां पर स का तो यस ये बना, ब का BA क्यों नहीं लिखा गया है, तो हम ध्यान देते हैं कि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शब प्लस नम। क्लियर बच्चों? तो शब का क्या बनेगा, SHAB, शब, और प्लस नम का NAM, तो हमारा बन रहा है शबनम। क्लियर बच्चों? तो ये आपका क्या हो गया, शबनम। तो ये आप क्लियर हो गया होगा कि ए क्यों नहीं लगाया जाता है, आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।